हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अध्याय नंबर 2 है। इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का विज्ञान का दूसरा चैप्टर अध्याय नंबर 2, जिसका की नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्लास 9th में है। और आप यदि एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या बिहार बोर्ड या यूपी या राजस्थान या और अन्य किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। जो कि आप क्लास 9th में होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि विज्ञान का है। विज्ञान का अध्याय नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो अब हम चलते हैं। आप जैसे कि देखे होंगे, मार्केट में बाजार में देखे होंगे कि नमक के पैकेट पे लिखा है शुद्ध नमक इस टाइप से लिखा है, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इस टाइप से आप लोगों को लिखा देखा होगा, लिखे हुए मिला होगा। हम बात करते हैं तो ये लिखा जो है, क्या शुद्ध नमक क्या शुद्ध होता है विज्ञान के अनुसार, क्या दूध शुद्ध होता है विज्ञान के अनुसार, या घी शुद्ध होता है विज्ञान के अनुसार। तो इस तत्व को हम समझने वाले, इस बातों को हम समझने वाले। तो देखिए यहाँ पर जो है शुद्ध नमक या शुद्ध घी या शुद्ध दूध पैकेट पे जो लिखा है, यहाँ पे शुद्ध लिखने का तात्पर्य, यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। यानी शुद्ध नमक है तो सिर्फ नमक ही है और इसमें किसी प्रकार का अन्य अशुद्धियों का मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है। और फिर बोल रहा घी शुद्ध घी, तो घी शुद्ध कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि घी में और किसी अन्य पदार्थों का, जैसे डालडा हो गया, इस सब का मिलावट नहीं है। फिर शुद्ध दूध का कहने का मतलब हो गया कि दूध में और किसी अन्य पदार्थ का पाउडर या और अन्य किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। लेकिन विज्ञान के अनुसार ये तीनों पदार्थ शुद्ध नहीं है, ये तीनों पदार्थ अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से क्या है, मिलके बना है। और विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से जिसे किसी भी अनुपात में मिलके बना है, उसको विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ नहीं कहा जाता, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अतः विज्ञान के अनुसार यह तीनों पदार्थ क्या है, अशुद्ध है। इसको आप समझ गए होंगे। अब बात दूसरा है, मिश्रण क्या है, यानी मिक्सचर के बारे में समझने वाले हैं। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ, मिश्रण क्या है? एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण के लिए वायु, दूध। तो जो मिश्रण उसको कहेंगे जो ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना रहेगा, लेकिन वह रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। जैसे वायु हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो मिश्रण के 2 प्रकार है। पहला है समांगी मिश्रण। पहला क्या है? समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जिसके सभी अंग, ऐसे मिश्रण जिसके सभी अंग यानी कि सभी भाग एक समान दिखाई दे, यानी कि सभी भाग क्या दे? एक समान दिखाई दे, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल को लेते हैं, जल है, चीनी है का मिश्रण। तो सीधे तौर पे समझिए, समांगी मिश्रण उसको कहेंगे जिसका सभी अंग एक समान दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। नाम से ही पता चलता है समांग, यानी जिसका सारा अंग, पूरा अंग क्या हो? एक समान दिखाई दे या एक समान महसूस हो, एक समान लगे, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे बात करते जल और चीनी को मिला दीजिए तो पूर्ण रूप से एक समान क्या होगा? वो दिखाई देगा, एक समान दिखेगा। अब एक गिलास में जल और चीनी को मिलाइए
अब नीचे से चखिए तो वैसा ही स्वाद लगेगा मीठा ही, ऊपर से चखिए तो वैसा ही मीठा ही स्वाद। यानी पूरे तरीका से उसमें क्या हुआ, एक समान से चीनी के कण वितरित हो गया और एक समान सा लगने लगा। जल में शर्करा यानी चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। जल में शर्करा यानी चीनी का विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ को आगे हम समझने वाले हैं पार्ट नंबर 2 या 3 में। ये जितने भी पदार्थ है शुद्ध है। शुद्ध पदार्थ से उसको कहेंगे जो एक निश्चित अनुपात में तत्वों के सही अनुपात में और फिक्स अनुपात में मिलके बना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। लेकिन नमक और घी या दूध इसमें किसी भी निश्चित मात्रा में नहीं रहता। जैसे आप दूध कहीं से लीजिए तो कोई दूध में ज्यादा घी निकल जाता, कोई में ज्यादा फैट निकल जाता, इस टाइप से। यानी कोई दूध मोटा होता, कोई पतला होता। इसी तरीका से घी की भी क्वालिटी निर्भर करते हैं, नमक का भी क्वालिटी निर्भर करता है। किसी में सोडियम की, किसी में क्या कहते हैं आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, यानी निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध जो लिखा रहता है, इसमें शुद्ध लिखे रहने का तात्पर्य सीधा सा है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। और इसे विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं कहते, क्योंकि यह निश्चित अनुपात में, यानी निश्चित अनुपात में तत्वों के संयोग से जो बना रहता, वो निश्चित अनुपात नहीं रहता, एकदम बदलते रहता है, इसीलिए इसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसको समझ गए होंगे। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिकों का क्या है, यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण के वायु, दूध। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसके सभी अंग यानी सभी भाग एक समान दिखाई दे, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। एक समान जैसे ही दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, दूसरा मिश्रण के प्रकार विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ऐसे मिश्रण जिसके सभी अंग, जिसके क्या है, ऐसे मिश्रण जिसके सभी अंग यानी सभी भाग एक समान ना हो, एक समान नहीं रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जल को लेते हैं और बालू को लेते हैं, जल और बालू को मिलाइए, तो मिलाने के बाद बालू क्या हो जाएगा, जल से नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपर रहेगा। यानी इसका क्या होगा, भिन्न भिन्न तरीका से इसका भिन्न भिन्न भागों में इसका अंग क्या हो गया, बट गया, और नीचे में जल की मात्रा अधिक रहेगा, ऊपर में कम रहता है। अतः विषमांगी का मतलब है जिसके सभी अंग एक समान नहीं हो, यानी भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोला जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब हम बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है। विलयन भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है। विलयन क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू का जल, सोडा जल लीजिए आदि विलयन के उदाहरण है। विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले विलयन को समझते हैं। विलयन क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा, विलयन। विलयन को याद कर लीजिए, विलयन जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब अगली बात करते हैं तो विलयन के प्रकार। विलयन जो है ना मिलके बना रहा था, विलायक और विलेस। विलायक जो अधिक मात्रा में हो, और जो घुलाने का काम करता है, जो अधिक मात्रा में हो, साथ ही जो घुलाने का काम करता है। किसको घुलाने का, विलय को घुलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक बोलते हैं। विलय जैसे में जो घुलने का काम करता है और जो हमेशा कम मात्रा में रहता विलयन में, उसे क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। जैसे जल और चीनी, एक गिलास जल लीजिए और थोड़ा सा चीनी लीजिए, आसानी से घुल जाएगा। इसको समझ गए होंगे। विलयन क्या है, एक प्रकार का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, और यह 2 चीजों से मिलकर बना रहता है, एगो विलायक एगो विलय। विलायक जो घुलाने का काम करता है और जो अधिक मात्रा में रहता हो, जैसे जल, और विलय जो घुलने का काम करता है, जो घुले, किसमें घुले, विलायक में घुले, और जो कम मात्रा में रहता है उसे बोला जाता है, विलय बोला जाता है। अब बात करते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण समझेंगे, उसके बाद
आगे का टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। विलयन का गुण, विलयन क्या है? पहला गुण लिखना, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। दूसरा गुण लिखना, विलयन के कणों का व्यास 1 nm, यानी कणों का व्यास जो होता है 1 nm, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो अब इसको सीधे तौर पे समझिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है और विलयन के कण का व्यास, विलयन के कणों के व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, 1 nm से भी छोटा होता है, यानी इससे भी छोटा होता है कणों का व्यास, छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते। हम जब जल में चीनी को घुलाते हैं तो घुलने के बाद चीनी नहीं दिखाई देता आंखों से। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, जब हम जल में चीनी को घुलाते हैं तो चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं, तो वह जो है दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण प्रकाश उसमें डालते हैं तो प्रकाश का मार्ग भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का परिकिरण नहीं होता, प्रकाश के कणों को लौटा नहीं पाती है। तो अतः हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग यानी रास्ता दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी छान करके छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। अब सीधे तौर पे समझिए, जब हम गिलास में चीनी को घुलाते हैं, घुलाने के पश्चात कौन है? विलय, चीनी है। तो चीनी को क्या हम छान करके अलग कर सकते हैं? तो नहीं, छान करके भी अलग नहीं कर सकते। या वही गिलास को घुल जाने के बाद रख देते तो क्या चीनी नीचे आ जाता है? ऐसा भी नहीं होता। तो अतः यह क्या है? विलयन क्या है? अस्थायी है। विलयन क्या है? इस तरीका से, अर्थात विलयन क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। ये गुण रह गया, विलयन के गुण हो गया। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। तो विलयन की सांद्रता के बारे में बात करते हैं, तो किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन, विलयन की सांद्रता के बारे में बात करते हैं, तो किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता का सीधा सा मतलब है कि 1 लीटर में विलय पदार्थ की मात्रा, यानी 1 लीटर जल में कितना चीनी घुला सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता कहलाएगा। अब विलयन की सांद्रता कहलाएगा संतृप्त विलयन। आप अब इसको समझिए, संतृप्त विलयन यानी सैटिस्फाइड सॉल्यूशन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप एक गिलास में एक निश्चित तापमान है और वो तापमान हम नहीं बढ़ा रहे, तापमान गिलास का नहीं बढ़ा रहे, तो उसमें चीनी डालते हैं, तो क्या चीनी डालते जाएंगे तो घुलाते जाएगा, एक फिक्सेशन रहेगा कितना चीनी घुला पाएगा, 2 चम्मच की 3 चम्मच, तो यानी कि जितना वो घुला पाया उससे ज्यादा नहीं घुला पाया तो वो क्या हो गया? संतृप्त विलयन। यानी कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यदि और अधिक नहीं घुलेगा वही तापमान पर, अतः हम कहेंगे कि विलयन क्या हो गया? संतृप्त हो गया। अब बोलते हैं असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए एक गिलास में हम 5 चम्मच चीनी घुला सकते हैं, ठीक है। अब 5 चम्मच चीनी, 5 से ज्यादा चीनी उस तापमान पे 5 से ज्यादा चम्मच चीनी घुलाना होगा तो उसे जल को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। लेकिन गर्म नहीं करना है, तो जो गिलास हम रखे हैं, गिलास में जल भर के रखे हैं, उसमें यदि 2 चम्मच दिए हैं चीनी, 2 चम्मच चीनी दिए तो क्या और घुल सकता है? तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त, यानी असंतुष्ट, असंतृप्त। संतृप्त मतलब और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सकता उसी निश्चित तापमान पर। असंतृप्त मतलब और अधिक विलय घुलाया जा सकता है, क्योंकि विलय की मात्रा पहले से कम दिए थे, इसलिए और अधिक विलय घुलाया जा सकता। अति संतृप्त विलयन, यानी ऐसे विलयन यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त रूप स्तर से अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
यानी देखिए मान के चलिए अब कोई गिलास है, उसमें बहुत 5 चम्मच घुलाने की क्षमता था, 5 चम्मच, उसमें 5.5 चम्मच चीनी क्या किए, घुला दिए। तो अब उसके बाद तो नहीं घुलेगा, यानी अति संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो, तो संतृप्त स्तर जो होता है उससे अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी और अधिक विलय, इससे अधिक विलय पदार्थ को नहीं घुलाया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। अब इसको समझिए, इसका सूत्र समझ लीजिए। अब जो है विलयन की सांद्रता के लिए सूत्र है कि द्रव्यमान, जो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान पहले रखना, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे में रख देना है विलयन का द्रव्यमान, उसको 100 से गुना कर देना, यही हो जाएगा। यानी द्रव्यमान प्रतिशत यदि विलयन का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, विलय पदार्थ का द्रव्यमान रखिए और नीचे में विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलायक और विलय, यानी जो घुल रहा और जो घुला रहा दोनों का द्रव्यमान का योग कर दीजिए, नीचे में आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान, ऊपर में होगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान, गुना 100 कर दीजिए। अब दूसरा चीज है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान यानी विलयन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान। अब विलयन का जो है ना आयतन प्रतिशत निकालेंगे, तो पहले क्या करना, विलयन विलय पदार्थ का द्रव्यमान लिखना, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, अब बेटा विलयन का आयतन, विलय पदार्थ का द्रव्यमान लिख देना, कितना द्रव्यमान है, कितना मात्रा है, और विलयन का आयतन लिख देना नीचे में, और उसको 100 से गुना कर देगा, गुना कर देना। इस तरीका से आपको, आप लोगों को विलयन के आयतन प्रतिशत निकल सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितने भी टॉपिक है ये पार्ट नंबर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप क्लास 11th में जाकर के भी साइंस पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को यह पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है पार्ट 2, और हम पार्ट 2 जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। पार्ट 2 कमेंट करना है यदि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया है, और यदि पार्ट 2 देखना चाहते हैं इसी अध्याय का, जो कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका देखना चाहते हैं तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 को लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।